अरे शिव भी नहीं समझ पाए तो हम कैसे समझ सकते थे। उन्हीं माता सती के 51 टुकड़ों के शरीर को जो अलग अलग स्थानों पर गिरे उन्हें शक्तिपीठ कहा गया। भगवान शिव जो है ना, शिव और उनकी पत्नी थी शक्ति, जिन्हें माता सती भी कहा जाता है। राजा जो है वह अपनी एक बेटी किसी अघोरी को या जोगी को क्यों देंगे, ये पहली लव स्टोरी है। तो सती चली गई और माता पिता ने उनको त्याग दिया। अब आप सुनिए, माता पिता ने सती को त्याग दिया और पिता और माता कब तक अपनी बेटी को त्यागे? ठीक है, वक्त के साथ में आप भी बताएं कि माता पिता भूल जाते हैं। तो माता सती को शिवजी ने बहुत कहा कि मत जाओ वहां पर, क्योंकि शिवजी सती से, मैया सती से बहुत प्यार करते थे। कभी भी लड़की को पीहर में ससुराल की और ससुराल में पीहर की बुराई कभी मत करना, क्योंकि ससुराल में वो पीहर की बुराई पसंद नहीं करती और पीहर में ससुराल की बुराई पसंद नहीं करती। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि वो होती कहां की है। अरे शिव भी नहीं समझ पाए तो हम कैसे समझ सकते थे। तो माता सती को जब बुराइयां की पति की, तो माता सती उसी हवन कुंड के अंदर बैठ गई और माता सती चलने लगी। जब शिवगणों ने जाकर जो है भगवान शिव को सूचना दी कि माता सती चल रही है, तो शिव जी बहुत प्यार करते थे अपनी पत्नी सती से, दौड़े दौड़े आए और उन्होंने देखा कि माता सती चल रही है। तो फटाक से उन्होंने फिर गुस्से से त्रिशूल फेंका और राजा प्रजापति दक्ष के गर्दन धड़ से अलग कर दी। ठीक है, और भगवान शिव जो है वह माता सती के शव को लेकर तीनों लोकों में भटक रहे थे और उनका गुस्से से तीसरा नेत्र खुलने वाला था। तो अब ऐसे वक्त में भगवान शिव का हिंदू मान्यताओं के अनुसार अगर तीसरा नेत्र खुला तो धरती पर प्रलय आना संभव है। तो ऐसे वक्त में भगवान विष्णु ने माता सती के सुदर्शन चक्र से जो है वह 51 टुकड़े किए थे। कितने? 51 टुकड़े माता सती के शव के हुए थे। उन्हीं माता सती के 51 टुकड़ों के शरीर को जो अलग अलग स्थानों पर गिरे उन्हें शक्तिपीठ कहा गया। जैसे कि एक माता जी का जो है हिंगुल गिरा था, हिंगुल यानी सिर का ऊपर वाला भाग, और उस हिंगुल वाले भाग को आजकल हिंगलाज माता कहा जाता है, जो पाकिस्तान। कहीं पे माता जी की जीभ गिरी थी, तो वो आजकल जो है हिमाचल प्रदेश में वह ज्वाला माता कहलाती है। कहीं पे माता जी का हृदय गिरा था, हृदय मतलब उनका हार्ट गिरा था, वो अंबाजी कहलाता है। कहीं पे माता जी का दायां हाथ गिरा था, वो गायत्री शक्तिपीठ कहलाता है। कहीं पे माता जी की योनि गिरी थी, उन्हें कामाख्या माता का मंदिर कहा जाता है, कामाख्या माता, कामाक्षी माता। यह एक शक्तिपीठ है जिसे गायत्री शक्तिपीठ कहा जाता है, जो कि पुष्कर है, वहां पर है। मैं कह रहा हूं कि कभी आपको पुष्कर या अजमेर जाने का मौका पड़े तो कम से कम इस शक्तिपीठ के दर्शन जरूर करना।